लेक्चर देखने के बाद प्रोडक्टिव फील होता है। 6 घंटे तुम लेक्चर देखने में लगा देते हो और तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बट तुमने कुछ नहीं किया होता है, तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ रहे होते हैं। तुमसे 10 क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा बिना हेल्प के। हाँ, इस वीडियो में तुम देख रहे हो तो नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि ये वीडियो ऐसी नहीं है कि बस वैसे देख लिया। नोट्स इसलिए बनाने के लिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हें इससे एक चीज़ पता चलेगी कि तुम किस तरीके से नोट्स बनाते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लेक्चर्स देखने का। और नोट्स तुमको ऐसे नहीं बनाना है, मैं तुमको तरीका बता रही हूँ अभी कि रिकॉल करना है। जो भी पार्ट देखो तो उसका रिकॉल करो खुद से, छापना नहीं है बिल्कुल। जो जो मैं बता रही हूँ बस रिकॉल करना है, बंद करके वीडियो एक पार्ट देख लिया, बंद स्टॉप करो और फिर रिकॉल करो कि तुमने क्या देखा, तुमने क्या सीखा उससे, अपने वर्ड्स में लिखो। डोंट नीड टू कॉपी एवरीथिंग। ओके, तो ऐसे ही इस वीडियो के नोट्स बनाना, तुम्हें नहीं बनाना तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग को स्कूल में समझ नहीं आता तब भी वो लेक्चर देखते हैं, या फिर कुछ उनको समझ नहीं आ रहा होता है, डाउट्स वगैरह क्लियर करने होते हैं तो वो लेक्चर्स देखते हैं यूट्यूब पे आके, या फिर बैच लिया होता है उन्होंने। बट इन्हीं सब चीज़ों में मैंने एक चीज़ बहुत एक्सपीरियंस की, क्योंकि मैं बहुत अर्ली एज से ही, मतलब जब मैं क्लास 8 में थी तभी से मैं लेक्चर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे स्कूल में एक बार समझ नहीं आता था मैथ्स से। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया पढ़ना लेक्चर्स से, और तभी से लेक्चर से ही पढ़ती थी और अभी भी पढ़ती हूँ। सो मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी कि बहुत सारे बच्चे लेक्चर्स देखते हैं, बहुत मिलियन व्यूज़ भी आते होंगे उस वीडियो पे, लाइक मे बी उसमें बहुत सारे बच्चे, 1-2 लाख बच्चे देख रहे हैं, बट स्टिल सबके मार्क्स सेम क्यों नहीं है? क्यों सब वही लेक्चर देख के क्यों क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं सेम तरीके से? कुछ लेक्चर वही लेक्चर देख के टॉप कर रहे हैं, कुछ बच्चे वही लेक्चर देख के कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीज़न है, लेक्चर देखते ही लोग गलत तरीके से। कुछ वीडियो में तुमको मैं यही बताने वाली हूँ कि तुम कैसे अच्छे तरीके से लेक्चर देख सकते हो। रॉन्ग वे ऑफ वॉचिंग लेक्चर्स। तो लोग स्लाइड्स जो रहती है, जो भी टीचर पढ़ा रहा होता है उसके नोट्स बना रहे होते हैं, क्योंकि उनको चैप्टर के नोट्स कंप्लीट करके स्कूल में दिखाना होता है कि हमने चैप्टर पढ़ लिया, या फिर कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से उनको दिखाना पड़ता है। बट वो लोग ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस नहीं करते हैं। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है लेक्चर में से, अगर आप किसी बच्चे को वो चीज़ नहीं समझा सकते तो आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आता ही नहीं है। और अगर आप उसके बाद आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि हम लोग को पता नहीं, ये चीज़ मैंने भी बहुत पहले देखी थी, वो फ्लॉड वाला चीज़ यूट्यूब पे देखते हैं कि कैसे पढ़ना होता है, तो उसमें बताया लेक्चर देखो, फिर नोट्स बनाओ, फिर रिवीजन करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड ये मेथड सबके लिए वर्क नहीं करेगा। ये बस एक बहुत ही सरफेस लेवल नॉलेज है कि तुमको किसी चैप्टर कंप्लीट करने के लिए ये चीज़ नहीं हो चाहिए होता है, बहुत चीज़ें करनी पड़ती है। एक चैप्टर को पढ़ने से के बाद तुमको देखना पड़ता है कि तुम्हारा वीक टॉपिक कौन सा है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है, किस टॉपिक के तुमने ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, किस के नहीं करे हैं। इतना कोई डिटेल में नहीं चेकआउट करता है। आई थिंक मैंने भी नहीं करा था कभी। उनको नोट्स कंप्लीट हो जाए बस उनके, उनका अंडरस्टैंडिंग से कोई मतलब नहीं है। और फिर एंड में फिर वो सारे चैप्टर स्क्रैच से पढ़ रहे होते हैं, मैराथन देख रहे होते हैं, या फिर वो देख रहे होते हैं। तो यही रीज़न होता है, क्योंकि हम लोग अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी नहीं रखते हैं। अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। लेक्चर्स हम लोग को फेक अकम्पलिशमेंट देता है कि हमने कुछ अकम्पलिश कर लिया। फॉर एग्जांपल, आपने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया, आपको बहुत खुशी होगी कि यार मैंने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया। फिर दूसरा लेक्चर कंप्लीट करोगे तो आपको लगेगा यार बहुत अच्छा हो गया, खुशी होती है आपको। बट एक बात बताओ तो, ये सब एक फेक अकम्पलिशमेंट है। एक्चुअल में आपको अगर टॉपिक आता है, अगर आप किसी को समझा नहीं सकते तो आपको टॉपिक अच्छे से आता ही नहीं था कभी। आप बस उसमें बस एक फेक सेंस ऑफ सोच रहे थे कि शायद हम अच्छा पढ़ रहे हैं, बट एंड में फिर आप स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे सब कुछ। इल्यूजन ऑफ स्टडी। जब लेक्चर्स हम देखते हैं ना तो हमें लगता है कि हम स्टडी कर रहे होते हैं। आजकल लोगों को लेक्चर देखना मतलब स्टडी हो गया है उन लोग के लिए। स्टडी इज नॉट दैट कि तुम लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तुम बस क्लासेस ले रहे हो, कि तुम्हारा फर्स्ट लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग का, वो चीज़ कर रहे हो तुम, उस कॉन्सेप्ट के बारे में देख रहे हो तुम बस, और तुम वो स्टडी नहीं काउंट की जाती है। स्टडी वो होती है जो आप खुद से करते हो, किताबों से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो, तब वो स्टडी कहलाती है। आजकल लोग लेक्चर देख रहे होते हैं और उससे कहते हैं मैं स्टडी कर रहा हूँ। यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर इन योर बबल, कि तुम्हें लग रहा है कि तुम स्टडी कर रहे हो। तुमने आपको सोचते हो कि तुमने इतना लेक्चर्स देख लिया, बट तुम एक्चुअली बस टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब पता नहीं क्या होता है कि हर चीज़ के लिए तुमको हर टाइप का अलग अलग लेक्चर आ गया है आजकल। तो रिविजन के लिए अलग लेक्चर, इसके लिए अलग लेक्चर, तो तुम खुद से कुछ कभी नहीं ट्राई करते हो कि तुमको कैसे रिविजन करना है, तुमको कैसे चैप्टर कवर करना है। तुम बस लेक्चर्स पे डिपेंड हो जा रहे हो बस। कॉपिंग स्लाइड्स, ऐसे कि ये वाली हैबिट जो है ना, ये बहुत बेकार हैबिट है कि हम जब लेक्चर देख रहे हैं तो स्लाइड को देख देख के बस कॉपी कर रहे हैं। आप उससे रिकॉल नहीं कर रहे हैं कि आपने क्या पढ़ा, आपको कितना समझ में आया, आप अपने वर्ड्स में डेफिनेशन को क्यों नहीं लिख पा रहे हो। आपको हैबिट डालनी चाहिए कि रिकॉल करो। आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो उसको रिकॉल करने की हैबिट डालो। देख रहे हो तो बस देखते रहना नहीं रहना है,
उसको अच्छे से देखना है। मतलब कि आपने जब एक टॉपिक पढ़ लिया, पॉज करो, उसको रिकॉल करो कि तुमने क्या पढ़ा। अच्छा ठीक है, मैंने ये पढ़ा, यहाँ से ये फ्लो चार्ट खुद से बनाओ। एक रफ कॉपी अलग से रखो साइड में हमेशा कि ये रिकॉलिंग कॉपी है मेरी, ये नोट्स मैं बना रहा हूँ वो तो मतलब कि दिखाने के लिए हो जाएगा स्कूल वगैरह में या फिर तुम्हारे लिए, बट एक रिकॉलिंग कॉपी हमेशा होनी चाहिए तुम्हारे पास। तो इसकी हैबिट डालो हमेशा। डिले क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ये चीज़ बहुत बेकार होती है कि हम लोग अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को डिले करते रहते हैं कि नहीं यार अभी लेक्चर देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो लेक्चर देख लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर ये लोग डिले करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं ऑन द सेक ऑफ कि मैं लेक्चर देख रहा हूँ, अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है। बट जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, जब फंसोगे तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये कॉन्सेप्ट ठीक है, तो आप वो जाके देखो जाके। ऐसे क्या होता है ना कि अच्छे से पढ़ाई होती है, बट लोगों को डर लगता है कि अरे कहीं गलत ना हो जाए मुझसे। गलत होगा तुमसे, गलत होना अच्छी बात है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है कि तुमसे 2-4 बार गलत हो गया तो तुम गलत हो जाओगे। प्रैक्टिस करने से चीज़ें बेटर बनती चली जाती हैं। माइंडसेट शिफ्ट। लर्न स्टडी एज अ स्किल। लोग स्टडी को ना एज अ स्टडी बहुत बोरिंग टाइप बना देता है, बट स्टडी बहुत एक स्किल है। पता है तुम्हें हर लाइफ में स्टडी काम आती है। अब मैं नहीं कह रहा कि वो एकेडमिक स्टडी है फिर कुछ भी, तुम्हें लाइफ में कभी भी कुछ भी पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस के बारे में तुम्हें पढ़ना है खुद से, तुम्हें खुद से पढ़ना है टाइम मैनेजमेंट के बारे में, तुम्हें खुद से पढ़ना है साइकोलॉजी के बारे में, खुद से पढ़ना है अगर तुम्हें कुछ भी किसी चीज़ के बारे में भी, डिसिप्लिन के बारे में, फोकस के बारे में, तो तुमको पढ़ने अच्छे से आना चाहिए। तो स्टडी को एज अ स्किल देखो कि तुमको ये चीज़ कंपाउंड हो गई। अगर तुम स्कूल की स्टडीज में अच्छा परफॉर्म करते हो तो तुम अगर खुद से कभी स्टडी करने का मन करेगा तुम्हारा कुछ पढ़ने का, तो तुम उसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। स्टडी इज अ स्किल जो तुमको मास्टर करनी चाहिए। स्टडी को देखते हैं ऐसा कि पढ़ लिया नंबर आ गए, बट आप इस स्किल देखो कि स्टडी क्या होती है। कोई सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको अच्छे से उस चीज़ के बारे में उसका इन डेप्थ नॉलेज कोई स्टडी कहते हैं। ये स्किल अगर तुम्हें आ जाती है तो तुम किसी भी फील्ड में जाओगे, जब नॉलेज गेन करने की बात आएगी तो तुम उसमें सबसे टॉप पे रहोगे। तुमको नॉलेज गेन करना आसान लगता है, तुमको स्टडी, तुम्हारे यहाँ जो मसल है स्टडी का वो बहुत स्ट्रांग है। एज अ स्किल देखो कि तुमको आगे लाइफ में काम आने वाली है। ये मत देखना कि बस एज अ मार्क्स देख रहे हो तुम, तो बोरिंग लगेगी तुम्हें। स्टे अवे विथ फेक हार्डशिप। मेरे साथ भी थी कि हमें ना लेक्चर देख के सोचती थी कि मैंने बहुत मेहनत कर ली, लाइफ में यही तो मेहनत है, लेकिन ये सब एक फेक हार्डशिप है, इससे दूर रहना। क्योंकि ये तुम्हें एक इल्यूजन में रखता है, एक बबल में रखता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, बट एक्चुअल में मेहनत नहीं है। ये बस एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, जो कि लाखों करोड़ों बच्चे कर रहे होंगे ऑलरेडी। तो तुम क्या अलग कर रहे हो उसमें? तुम बस अपनी आइज को अब्यूज कर रहे होते हो बार बार लेक्चर देख देख के। अगर तुम 4-5 घंटे लेक्चर देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम अहेड हो अपनी लाइफ में, तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि तुम अहेड नहीं हो। तुम बस अपनी आइज को अब्यूज कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जो दोस्त लेक्चर नहीं देख रहे हैं वो तुमसे कमजोर है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर किसी इंसान ने बिना लेक्चर देखे उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब बस बुक से पढ़ के आए, वो तो तुमसे ज़्यादा अहेड होगा। तो ये मत सोचना है कि तुम अगर लेक्चर देख रहे हो तो तुम अहेड हो जाओगे। फ्यूचर टेंशन, लाइक पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें लगता है कि तुम फ्यूचर के बारे में सोच के ज़्यादा पढ़कर पढ़ाई करते हो कि कभी मैं क्लास 11-12 में जब जाऊंगा तो मैं जेई नीट की प्रिपरेशन करूंगा, तो मैं थोड़ा ये भी पढ़ लेता हूँ, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ कि मुझे काम आएगा 11-12 में। और तुम एक्स्ट्रा लेक्चर देखना शुरू कर देते हो लाइफ में उस टाइम पे, और चीज़ मैंने कर चुकी हूँ। तो इस चीज़ के में मत फंसना, इस ट्रैप में मत फंसना कि तुमको आगे चल के कोई एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए तुम ऑफलाइन क्लासेस लगा लो, उसके लिए तुम कुछ और कर लो, लेकिन लेक्चर्स यूट्यूब पे देखना मत लग जाना। अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, लेकिन इससे क्या होता है कि आप प्रेजेंट में नहीं फोकस करो, आप फ्यूचर को देख के डिसीजन बना रहे हो। आपको प्रेजेंट में क्या चीज़ चाहिए? अगर प्रेजेंट में आपको तुम्हारा गोल है बोर्ड एग्जाम का, तो उसमें बस फोकस करो, दैट्स इट। क्योंकि जब ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें करने लग जाते हो ना, तो फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा टेंशन देती है आपको, एक्स्ट्रा लोड ले लेते हो, फिर आप बर्नआउट भी फील करते हो कि यार ये क्या आप करना है, तुम्हें कन्फ्यूजन आएगी लाइफ में। बी अडॉप्टेबल। ये माइंडसेट की तुमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सच बताओ तो। ये आज के लोग अडॉप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा हाफ ईयरली का एग्जाम होता है, हाफ ईयरली के एग्जाम में तुमने जिस मेथड से पढ़ाई की होगी उसमें अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला तो मेथड चेंज कर दो, सिंपल सी बात है। बट लोग क्या करते हैं, उसी मेथड पर स्टक रहते हैं कि नहीं इसी मेथड से पढ़ेंगे, वो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथड को चेंज करते रहो, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहो। अगर तुम्हें उस टीचर से समझ नहीं आ रहा है कि उससे मेरे 4 दोस्त पढ़ रहे हैं उस टीचर से, और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है उस टीचर से, तो चेंज दैट टीचर यार। मतलब ग्रुप बाइस में मत फंसो कि ग्रुप में सब लोग पढ़ रहे हो तो हम भी पढ़ने लग जाएं। तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अडॉप्ट कर जाओ दूसरी चीज़ों पे। तुम्हारे लिए अगर हिंदी में लेक्चर वर्क नहीं करता है, तुम सोचते हो कि सेल्फ स्टडी से मेरा काम हो जाएगा, दैट्स इट। डोंट वेस्ट टाइम इन योर लेक्चर्स, पुट समवेयर एल्स। योर टाइम इज सो प्रीशियस यार। मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट टाइम जो होता है उसको आप बस लेक्चर देखने में गवा दोगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं एक्सप्लोर करोगे क्या लाइफ में?
कुछ आप अपने माइंड पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करोगे बुक्स वगैरह पढ़ने में, बस लेक्चर देखते रहोगे क्या? तो ये भी ज़रूरी है, आप लेक्चर को सब कुछ मान ले रहे हो आजकल, तो अडॉप्ट करना सीखिए। अगर आपका मेथड पास्ट मेथड से जिससे आपने पढ़ा उससे वर्क नहीं कर रहा है तो चेंज दैट मेथड ऑफ स्टडिंग। ग्रुप बाय में मत फंसो। एलिमिनेशन, मैं बैकलॉग क्यों बनता था सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट के लेक्चर देखना स्टार्ट कर देती थी। क्लास 8 में थी तब मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए यूट्यूब से पढ़ती थी। जब मैं क्लास 9 में आई तो मैं साइंस के लिए बैच लिया और मैथ थोड़ा बहुत पढ़ती थी। फिर जब मैं क्लास 10th में आई तो सारे सब्जेक्ट्स ही मैं ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर कि जब आप सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते हो ना बैच से ही, सब कुछ आप सारे लेक्चर देखने की कोशिश करते हो कि मुझे इंग्लिश भी देखना है, हिंदी भी देखना है, साइंस भी देखना है, मैथ्स भी देखना है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको बहुत बर्न आउट कर देती है और आपका बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी ले लेगी। तो एलिमिनेट करो इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। तुम्हें सारे लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें जिस चीज़ की नीड है उसको लो करो, बाकी सब नॉइज होता है। तुम्हें अगर सिर्फ साइंस समझ नहीं आता तो साइंस के लेक्चर बस देखो, दैट्स इट। तुम्हें बस अगर फिजिक्स नहीं समझ में आता बस फिजिक्स देखो, दैट्स इट। नो नीड टू वॉच एवरी सिंगल लेक्चर। करने के अलग वे भी होते हैं। पहले भी लोग लेक्चर नहीं देखते थे ना, बुक्स थी उनके पास, वो लोग रेफरेंस बुक से पढ़ते थे, बट अब लोग बुक्स से नहीं पढ़ पाते हैं। उनको बुक्स, अरे यार नहीं बुक्स नहीं, क्योंकि हमारे यूट्यूब पे ना माइंडसेट बना दिया कि बुक्स तुम खरीदोगे तुम पढ़ नहीं पाओगे, लेक्चर देखो चुपचाप। और इसी चक्कर में सब हैंडीकैप बना रहे हैं तुम्हें। अब ये वाली एडवाइस बहुत लोग मुझसे ऑफेंड हो जाएंगे कि नहीं नहीं बुक से कैसे लेक्चर इज मतलब कि कन्वीनियंट होता है ये वो, बट ठीक है कुछ चीज़ों के लिए तुम बुक भी यूज़ करो, लेकिन सब कुछ लेक्चर से देखने की जरूरत नहीं है। हिंदी की किताब है या तो फिर कोई इजी सब्जेक्ट है, उसके लिए भी तुम हर चीज़ के लेक्चर देखने जा रहे हो, तो फिर वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्या बना रही है आपको। हर चीज़ स्पून फीड करके आपको दिया जा रहा है, तब आप करोगे। अपना खुद का दिमाग कब लगाओगे भाई? फिगर आउट योर नीड्स। तुम्हारी नीड क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए कौन सा लेक्चर चाहिए। तुमको सब लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। जब सेशन स्टार्ट होता है किसी भी न्यू क्लास का, तो उसमें सबसे पहला चीज़ होना चाहिए तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है एक टीचर्स पे। तुम्हारे लिए कौन सा टीचर बेस्ट है, तुम्हारे लिए क्या चीज़ वर्क करती है, तुम्हारे लिए कौन सा स्टडी मेथड वर्क करता है। अगर तुम्हें कोई यूट्यूब पे आके बोल दे के चला जा रहा है कि यार लेक्चर पहले देखो फिर नोट्स बनाओ फिर रिवीजन करो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये बहुत ही सबके लिए वर्क नहीं करेगा। सारे सब्जेक्ट के लिए अलग नीड है। हो सकता है तुम अलग तरीके से पढ़ते हो, कोई और अलग तरीके से पढ़ता है, तो अपनी आपको फिगर आउट करो कि तुम किस तरीके से पढ़ोगे, तुमको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। क्योंकि एट द एंड तुमसे आउटपुट ही मैटर करता है। तुमसे नहीं कोई पूछने वाला कि तुम लेक्चर से पढ़ के आए थे, तुम ये मैराथन देख के आए थे कि ये वन शॉट देख के आए थे। तुमसे बस इतना ही पूछेंगे तुम्हारे मार्क्स कितने हैं। और ये बहुत हार्श रियलिटी है, बट रियलिटी तो यही है। तो ओन स्टडी फ्लो, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा इंफोसाइज करने वाली हूँ कि अपना स्टडी फ्लो फाइंड आउट करो। इंग्लिश के लिए कौन सा स्टडी फ्लो है तुम्हारा, साइंस मैथ इंग्लिश संस्कृत कंप्यूटर जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो सारे सब्जेक्ट का देखो कि तुमको क्या फ्लो चाहिए, किस तरीके से पढ़ोगे, किस सब्जेक्ट के लिए तुमको किस टाइप का रिवीजन चाहिए। हो सकता है तुम बायोलॉजी को एमसीक्यू से रिवाइज करते हो सकता है तुम मैथ्स को रिवाइज करते हो टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हर जगह तुमको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। रिवीजन का खुद से टेक्निक बनाओ कि मैं किस तरीके से रिवाइज करूंगा आज चीज़ों को, मैं किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। तुम्हारा खुद से फ्लो होना चाहिए पढ़ने का। कि एंड मोमेंट में क्या होता है ना, जब गैप दे जाते हैं या फिर कुछ भी, तो हम लोग क्या करते हैं लेक्चर देखना शुरू कर देते हैं, सब कुछ फिर से शुरू करते हैं पढ़ना, फिर से वही स्टार्टिंग से चैप्टर 1 फिर वही टॉपिक 1 से स्टार्ट कर देते हैं। तो फाइंड आउट करते रहना चाहिए कि आपके वीक टॉपिक्स क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है, किस पे तुम्हें ज़्यादा एम्फोसाइज करने की जरूरत है। तो अपना खुद से स्टडी फ्लो बनाओ। सब जरूरी नहीं कि तुम खुद से ही नहीं कि कोई बता दे रहा है तो तुम वही स्टडी फ्लो फॉलो करोगे। तुम ना खुद से फिगर आउट करो। Don't be a blind follower, be a student always because you are a student. Don't stuck in a group bias. Like एक group bias एक concept होता है कि आपके ग्रुप में अगर 5 लोग गलत बोल रहे हैं ना, तो जो छठवा वाला होगा वो भी उसको सही मानने लग जाएगा, क्योंकि 5 लोग तो बोल रहे हैं ना। और हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि हम लोग को ट्राइब में रहना होता है। तो ग्रुप बायस में मत फंसो। तुमको टीचर से समझ नहीं आ रहा है, हटाओ उस टीचर को, दूसरा टीचर से पढ़ाई करो। मैं आगे नहीं बार बार चीज़ बोलती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या वर्क करता है, क्योंकि लोग को नहीं पता है अपने बारे में, इसलिए तो उनको कोई भी आके कुछ भी बोल देता है तो वो लोग फोमो में आके उस वीडियो को देखने जाते हैं, फिर ना टाइम वेस्ट होता है, फिर नंबर भी नहीं आते हैं। मेरा क्या होता है कि क्लास 10th में मैथ्स एसटी का जो टीचर होता है मेरे बैच में जो होते हैं, उनसे मुझे समझ नहीं आता है क्या पढ़ा रहे हैं वो, बट मुझे अंदर से एक माइंड में आता है थॉट कि यार सारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा तो यानी मुझे में प्रॉब्लम है, बट मैं स्टिल उसी टीचर से पढ़ रही होती हूँ, कंटिन्यू कर देती हूँ पढ़ना। एंड दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। और उनके नोट्स भी बनाती हूँ, कॉपी भी वेस्ट हो गई, नोट्स भी नहीं पढ़े एंड मोमेंट में दूसरे टीचर्स में पढ़ रही होती हूँ, और मेरे नंबर इसलिए डाउन हो जाते हो सच मार्क्स में। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ग्रुप बैच में मत फंसना। तुमको अगर तुम्हें लग गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा है
तो अपने आप में ये थॉट मत लाओ कि नहीं शायद मेरे में प्रॉब्लम है, नहीं, चेंज दैट टीचर। यूज एवरी रिसोर्स इन योर फेवर। लाइक तुम्हारे पास जितने भी रिसोर्स, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तुम्हारे पास बैच है, तुम्हारे पास यूट्यूब है, तुम्हारे पास सब कुछ रिसोर्स है, अबंडेंस बहुत ज्यादा है इस टाइम पे, बट लोग उस अबंडेंस को यूज नहीं कर पाता है क्योंकि उनको पता ही नहीं कैसे यूज करना है। हिंदी पढ़ने के लिए तुमको नहीं चाहिए लेक्चर, तुम बस किताब से पढ़ के काम हो जाएगा तुम्हारा, तो उससे बस पढ़ो, दैट्स इट। दूसरों के नहीं फंसना चाहिए कि यार वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा वैसे, दैट जस्ट वेस्ट योर टाइम। में ऐसे कि बहुत सारे टीचर होते हैं, हर सब्जेक्ट के टीचर मिल जाएंगे तुम्हें। जैसे कि मैंने गलती की थी हिंदी में, कि हिंदी में मैं जो बैच टीचर से पढ़ रही थी, मैं सोचा किसी से पढ़ रही हूँ, कि टॉपर तो सारे जो होते हैं वो सिर्फ एक ही टीचर पे फोकस करते हैं, वो सिर्फ एक बैच से सब कुछ पढ़ रहे होते हैं, नहीं, वो सब कुछ यूज करते हैं। यूट्यूब पे हो सकता है हिंदी का टीचर बेस्ट हो तुम्हारे बैच वाले टीचर से, तो यूज दैट इन योर फेवर। मत फंसना कि बैच ले लिया तो सारे सब्जेक्ट तुम उसी से पढ़ोगे, ये मैंने गलती की थी। अगर तुम्हें नहीं बैच का कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, कंप्यूटर या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश, तो यूट्यूब पे आके देख लो कि कौन सा टीचर सही पढ़ा रहा है, उससे पढ़ लो, क्योंकि तुमको एट दैट नंबर चाहिए। और मुझे एंड में ये बात बोलनी कि ट्रस्ट योर मैथड, कि तुम अपने पर ट्रस्ट करो कि तुमने जो मैथड चूज किया है, जो कि तुम अलग होगा तुम्हारे बाकी दोस्तों से, तो तुम अपने पे सेल्फ डाउट होगा तुम्हें कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, बट तुम्हें एंड द एंड वही रिजल्ट लेके आएगा, क्योंकि तुम्हारा मेथड तुम्हारे लिए वर्क करता है, और तुम्हारे लिए जो चीज़ वर्क करती है वही चीज़ तुमको आउटपुट लाके देती है। तो अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, सेल्फ डाउट मत करना एक्चुअल में कोई वर्क नहीं होता है, इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। आजकल लोग लेक्चर कोई देखना एक स्टडी बोल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बैड माइंडसेट है। वो एक स्टडी नहीं है, वो बस एक अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, और कुछ नहीं। जानना है कि मेरी क्लास 10 की जर्नी कैसी थी और मैंने क्या क्या लेसन सीखे उसमें, तो तुम इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।